वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, या हम बाहरी रूप से लोगों को यह दिखाते हैं या साबित करते हैं कि मैं मसीह में हूं, मैंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रखा है। यहाँ पर देखिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही एक हरे भरे पेड़ के पास जाते हैं और वह पेड़ है अंजीर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं तब उस पेड़ में कोई भी फल नहीं पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति कैसा है? क्या आपके विश्वास में पवित्रता और महिमा झलकती है जो परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के रूप में प्रदान किया है? यदि आपका जीवन में कोई विश्वास नहीं है, यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास कमजोर है, तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, आज का यह वचन आपके जीवन को बदलने वाला है। क्योंकि हम देखेंगे कि आज के इस वचन में परमेश्वर उन सारे विश्वासियों के साथ किस तरह का व्यवहार करेगा। यदि आपके विश्वास में कोई फल उत्पन्न नहीं होता है तो आपका विश्वास स्वार्थ से भरपूर है, और ऐसे विश्वास को, ऐसे अपने भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए नाश कर देगा। तो आइए हम लोग आज के इस वचन को देखते हैं और अपने विश्वास को हम परखते हैं। तो प्यारे मसीही भाई और बहनों, संत मार्कुस का 11वां अध्याय और उसका पद संख्या 12 में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जो स्वार्थ भरे जीवन जीते हैं, उनके साथ हमारा प्रभु किस तरह से व्यवहार करेगा या फिर उनका निर्णय किस तरह से करेगा। यहाँ लिखा है, फलहीन अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वे बेतानिया से आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह बेतानिया से कहीं जा रहे थे, तब रास्ता में उन्हें भूख लगती है। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले। और जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, तब कुछ दूरी पर उन्होंने एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ को देखा और ये सोचकर उनके पास गया कि शायद उनमें कुछ फल लगा हो, तो मैं उसे तोड़कर खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जब उस पेड़ के पास जाते हैं तब उन्हें कुछ भी फल नहीं मिलता है, क्योंकि वह अंजीर का फलने का सीजन नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या दिया? श्राप दिया उन्हें, और कहा कि फिर कभी कोई तेरे फल ना खाए। और उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आप सोचते होंगे कि जब से आप मसीहत में आए हैं, आप फलवंत हो रहे हैं या नहीं, या इसी अंजीर पेड़ की तरह आप दूर से तो हरे भरे दिख रहे हैं, ऊपर से आप कहते हैं कि मैं मसीह में हूँ, मैंने उद्धार का जीवन पा लिया है, परंतु क्या आप आत्मिक जीवन में उद्धार पाया है? क्या आपने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, या हम बाहरी रूप से लोगों को यह दिखाते हैं या साबित करते हैं कि मैं मसीह में हूं, मैंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रखा है? यहाँ पर देखिए,
हमारे प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही एक हरे भरे पेड़ के पास जाते हैं और वह पेड़ है अंजीर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां जाते हैं तब उस पेड़ में कोई भी फल नहीं पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसे साफ देते हैं कि आज के बाद तेरा कोई फल ना खाने पाए। प्यारे मसीही भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा और जब आप अपने जीवन में यीशु नाम से कोई उद्धार नहीं पाए हैं, आपके जीवन में यीशु नाम का कोई कार्य होता ही नहीं है, तो फिर आपका मसीहत में होने का क्या मतलब। जब आप मसीहत में आए हैं, आप किसी को परमेश्वर का वचन नहीं सुना रहे हैं, यीशु का सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, आप स्वयं अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, तब आपका जीवन भी इसी हरे पत्तेदार पेड़ की तरह है। आप बाहर से तो विश्वासी हैं जरूर, परंतु आत्मिक रूप से आप विश्वास में बहुत ही नीचे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, आप अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, क्या आपका परिवार उद्धार पाया? आपके परिवार में परिवर्तन हो रहा है? क्या आप परमेश्वर के कार्य को अपने शब्दों के द्वारा कहीं पर इस्तेमाल किया है? प्यारे मसीही भाई और बहनों, यदि आपका जीवन भी मसीह के कार्यों के बिना यूं ही चल रहा है, तब प्रभु भी आपको उस अंतिम समय में हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। और ये जो ग्रीष्म का ऋतु है, वास्तव में यह हमारे न्याय का दिन होता है, क्योंकि उस समय हम प्रभु परमेश्वर के पास कोई भी उपाय पेश नहीं कर सकते, न हम अपने परमेश्वर को नहीं ठग सकते कि मुझे समय नहीं मिला। प्यारे मसीही भाई और बहनों, आगे हम पढ़ते हैं कि जब प्रता हमारे प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ता से गुजर रहे थे, तब पेतरुस प्रभु यीशु मसीह से कहता है, मार्कुस उसका 11 अध्याय 11 और पद संख्या है 21। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने साफ दिया था सूख गया है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, परमेश्वर ने आज के दिन में उस अंजीर के पेड़ को साफ दिया, लेकिन कल दूसरे ही दिन उसी रास्ते से जब हमारे प्रभु यीशु मसीह वापस आ रहे थे, तब पेतरुस उस पेड़ को देखता है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तेरे फल कोई ना खाने पाए। और देखो, वो जड़ से उसका तना पत्ता सब चीज सूख गया था। इसलिए वहां पर पेतरुस कहता है, गुरुवर देखिए उस अंजीर के पेड़ को जिसे आपने साफ दिया था। प्यारे मसीही भाई और बहनों, परमेश्वर भी हमारे जीवन को ऐसा ही नष्ट कर देगा, हमारे शरीर को उस अनंत नरक में डाल देगा, यदि आप बाहरी रूप से, दिखावे रूप से ही यदि आप मसीहत में हैं, यदि आपके जीवन में वास्तव में यीशु मसीह आए हैं, आपके जीवन में प्रवेश किए हैं, तो आप उसी तरह से फल उत्पन्न कीजिए जैसे हमें हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, सबका आदर करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ऊपर प्रेम को रखा है। हम किसी के सामने अपना आडंबर नहीं मार सकते हैं। प्यारे मसीही भाई और बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप में घमंड कर जाते हैं। हम ये कहने लगते हैं कि मैं मसीह में हूँ। मसीह में रहना और मसीहत के जीवन को जीना, दोनों में बहुत अंतर है। और यदि हम मसीहत में हैं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें मसीह के लिए फल उत्पन्न करना है, मसीहत में फल उत्पन्न करना है।
ताकि हमारे व्यवहार को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर दूसरे लोग कह सके कि ये लोग वाकई में मसीह में है और इनका आदर्श जो है, इनका जो प्रभु है वो यीशु मसीह है जो केवल प्रेम करने सिखाता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, हम केवल दिखावे के लिए यीशु को ग्रहण न करें, परंतु जब हमने यीशु को ग्रहण किया है तो हमें यीशु मसीह की तरह फल उत्पन्न करना है। प्यारे मसीही भाई और बहनों, यह संदेश आप लोगों को अवश्य ही परमेश्वर के मार्ग पर ले चलेगा, मैं यह विश्वास करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।